हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को हाईप्लेक्स कंप्यूटर क्लास में। कंप्यूटर क्लास का आज 5वां दिन है और आज इस वीडियो का टॉपिक है मेमोरी। दोस्तों, इस वीडियो में मेमोरी के बारे में जानेंगे। मेमोरी क्या होता है, फोल्डर कैसे बनाते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर कैसे बनाते हैं, फ़ोटो, म्यूजिक, वीडियो को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, आदि तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। दोस्तों, जो कुछ भी डेटा हमारे पास होता है, जैसे फ़ोटो हो गया, म्यूजिक हो गया, वीडियो हो गया और भी कोई डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है, वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट मेमोरी के अंदर ही सुरक्षित रहता है, सेव रहता है। दोस्तों, इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से कंप्यूटर सीख रहे हैं तो आगे चलकर हम लोग MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, फोटोशॉप आदि ये सब प्रोग्राम्स सीखेंगे। तो इन सभी प्रोग्राम्स में जो कुछ भी डेटा हम बनाते हैं, सभी डेटा को मेमोरी के अंदर सेव किया जाता है। फोल्डर क्रिएट करते हैं, फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो सब कुछ हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ओके, तो दोस्तों अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं और हमें कंप्यूटर की मेमोरी ओपन करनी है। तो कंप्यूटर की मेमोरी ओपन करने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप यहाँ पर देखिए लिखा है दिस PC। जब आप इस पर माउस का लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक कर दोगे तो कंप्यूटर की मेमोरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका है कि यहाँ पर देखिए नीचे आइए, यहाँ पे लिखा है फाइल एक्सप्लोरर। जब आप इस पर माउस का लेफ्ट बटन सिंगल क्लिक करते हो तो आपका कंप्यूटर की मेमोरी ओपन हो जाएगी। तीसरा तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड में विंडो बटन के साथ ई बटन प्रेस कीजिए, कंप्यूटर की मेमोरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमारे सामने कंप्यूटर की मेमोरी ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से कंप्यूटर की मेमोरी का विंडो दिखाई देता है। ओके, अब हम जानकारी लेना आप शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पे बाय साइड में देखिएगा कॉर्नर में, तो कुछ यहाँ पे टूल्स दिए गए हैं। इन सभी टूल्स को क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। ठीक है, जस्ट आप राइट साइड में आइएगा तो यहाँ पर 3 बटन दिए गए हैं। जो पहला बटन है इसका नाम है मिनिमाइज। ठीक है, और बीच वाला बटन है मैक्सिमाइज और जो लास्ट में बटन है इसका नाम है क्लोज। ओके, जब आप मिनिमाइज बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका जो मेमोरी का विंडो है टेम्पररी रूप से क्लोज हो जाता है और ये टास्क बार पे आ जाता है। पुनः चालू करने के लिए आप इस पर क्लिक कर दोगे, चालू हो जाएगा। ठीक है, जो बीच वाला बटन है मैक्सिमाइज, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो मेमोरी का विंडो है छोटा हो जाएगा। ठीक है, आप इसका हेड पकड़कर, जैसे यहाँ पर देखिए टाइटल बार है ये, आप इस पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आप इसे जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, कॉर्नर पे आइएगा तो माउस पॉइंटर आपका तीर जैसा बन जाएगा। बस इसको पकड़ के आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। किनारे पे आके आप इसको ऐसे खींच सकते हैं, दाएं तरफ बाएं तरफ भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे आपको समझाना है, बताना है, इसलिए फिर से हम बड़ा करते हैं। तो फिर से बड़ा करने के लिए आप मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक कर दोगे, पुनः बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे कुछ बटन आपको मिलते हैं, फाइल, होम, शेयर, व्यू। दोस्तों ये कहलाते हैं मेनू या टैब। फाइल मेनू, उसके बाद में होम मेनू, शेयर मेनू, यहाँ पे व्यू मेनू मिलते हैं आपको। ठीक है, जिस मेनू पे आप क्लिक करते हो तो उसके अंदर से कुछ टूल्स बाहर आते हैं, यहाँ पर शो कर रहा है। इनमें से कुछ टूल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिससे के बारे में हमें जानना अति आवश्यक है, तो हम आगे चलकर सीखेंगे। तो दोस्तों जिस टैब पे हम क्लिक कर रहे हैं तो टूल्स ओपन हो रहे हैं। तो ये जो टूल्स जिस पट्टी पे होता है, इस पट्टी को रिबन बोला जाता है। ठीक है, इस पूरे हिस्से को रिबन बोलते हैं। आप इस रिबन को हाइड कर सकते हैं, यानी कि शो और हाइड दोनों कर सकते हैं। कैसे? तो आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के साथ F1 बटन प्रेस कीजिए, आपका जो रिबन है हाइड हो जाता है। पुनः वापस लाने के लिए कंट्रोल बटन के साथ F1 बटन ही प्रेस कीजिए, पुनः आपका रिबन शो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जस्ट आप नीचे आओगे तो यहाँ पर 2 बटन आपको मिलते हैं। यहाँ पर है बैक एरो और यहाँ पर है फॉरवर्ड एरो। इन दोनों का काम इम्पोर्टेंट है। जैसे बैक एरो का काम है कि यदि आप किसी भी फोल्डर के अंदर आगे तक चले जाते हो तो पीछे आना होगा, तो आप यहाँ से बैक से पीछे आ सकते हैं। ठीक है, यदि आप ज़्यादा पीछे आ गए हैं, आगे जाना है, तो आप यहाँ से फॉरवर्ड एरो से आगे जा सकते हैं। जस्ट यहाँ पर आपको मिलता है जिसे बोलते हैं एड्रेस बार। ठीक है, ये एड्रेस बार है। एड्रेस बार में फोल्डर का नाम शो करता है। देखिए जस्ट यहाँ पर नीचे आइएगा तो बहुत सारे फाइल फोल्डर दिए गए हैं।
आप जिस भी फोल्डर पे क्लिक करोगे यहाँ पर वो फोल्डर का नाम शो करेगा, ठीक है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक करा तो इसके अंदर बहुत सारे फ़ोटो फोल्डर ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। अब इसके अंदर देखिए एक सोनिया नाम का फोल्डर बना हुआ है। मैं इसके अंदर जाता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर गया तो और भी फोल्डर बने हुए हैं, कुछ फ़ोटो भी है। यहाँ पर देखिए लिखा है ऑल डॉक्यूमेंट। अब हम इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर यहाँ पे जो एड्रेस बार में यहाँ पे शो कर रहा है ऑल डॉक्यूमेंट सोनिया, फिर डेस्कटॉप दिस पीसी। तो जैसे जैसे आप आगे गए हैं वैसे वैसे यहाँ पे शो कर रहा है। दिस पीसी के अंदर जाकर आप डेस्कटॉप पे गए हो, डेस्कटॉप के बाद आप सोनिया में गए हो, सोनिया के बाद आप ऑल डॉक्यूमेंट पे गए हो, ठीक है। ये स्टेटस बार शो कर रहा है। आपको पीछे आना है तो आप यहाँ से पीछे आओगे, देखो ये पीछे आ रहा है, ठीक है। ओके, आगे जाना है तो आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। आई थिंक इस बटन का काम आप समझ गए होंगे कि होता क्या है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे फाइल फोल्डर हैं जिसके अंदर डेटा है मौजूद है, डॉक्यूमेंट है बहुत सारा, ओके, ठीक है। जस्ट आप ये स्क्रॉल बार है, आपको नीचे आओगे तो आपको स्क्रॉल बार मिल जाता है। यहाँ पर बहुत सारे आपको डायरेक्टरी मिलता है, यानी कि फाइल फोल्डर मिलते हैं, ओके। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपने नाम का भी एक फाइल फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बना है न्यू फोल्डर नाम से, यहाँ पर बना है थंबनेल नाम से, ठीक है। तो आप अपने नाम से भी यहाँ पर बना सकते हैं और यहाँ जहाँ चाहे वहाँ बना सकते हैं, जिस फोल्डर के अंदर चाहे वहाँ बना सकते हैं और अपने नाम से फोल्डर बनाकर डेटा को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे करना है तो चलिए अब हम सीखते हैं कि फोल्डर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप के अंदर एक फ़ोल्डर आपको बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको पहले दिन सिखाया है, बताया है कि डेस्कटॉप होता क्या है। तो देखिए ये पूरा एरिया डेस्कटॉप कहलाता है, ठीक है। अब जितने भी यहाँ पर आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी आइकन या जो फोटो वगैरह है सब इस डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर देखिए सोनिया नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा सोनिया नाम का फ़ोल्डर, ठीक है, ओके। ये सब चीज़ें वो सब उस फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। मान लेते हैं कि आपका नाम है सूरज, ठीक है। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर होम मेनू के अंदर आओ और यहाँ पर आपको मिलता है न्यू फोल्डर नाम से एक टूल्स। इस पर क्लिक कर दोगे तो देखिए यहाँ पर एक न्यू फोल्डर के लिए ऑप्शंस आ गया और यहाँ पर लिखा है न्यू फोल्डर 2। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ सूरज, ठीक है। इस प्रकार से देखिए हमारे सामने एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया सूरज नाम से, ओके। दूसरा तरीका क्या है फ़ोल्डर क्रिएट करने का, तो किसी भी खाली जगह पर आप राइट क्लिक करो और यहाँ पर मिलेगा आपको न्यू पे आओ और यहाँ पर फोल्डर पे क्रिएट करो, ठीक है। देखिए हमारे सामने एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है, नाम बस चेंज करना है। मान लेते हैं कि आपका नाम है विनोद, तो इस तरह से हम नाम विनोद कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपके सामने मैंने 2 फोल्डर बनाया डेस्कटॉप के अंदर, विनोद नाम से और सूरज नाम से, ओके। दोस्तों ये डेस्कटॉप पे बना है तो इसका मतलब यहाँ पर भी आया होगा। तो देखिए यहाँ पर भी विनोद नाम से और यहाँ पे सूरज नाम से, ठीक है, ओके। अब देखिए दोस्तों आपको कॉपी पेस्ट करना सिखाता हूँ कि डेटा को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं किसी भी डायरेक्टरी से, किसी भी फोल्डर से, ठीक है। जस्ट यहाँ पर आते हैं। तो मान लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट है पिक्चर के अंदर, ठीक है, और मुझे क्या करना है डेस्कटॉप के अंदर सूरज नाम के फोल्डर में रखना है, ठीक है। तो पिक्चर को आप यहाँ से ओपन करेंगे, इसके अंदर आप जो भी आपको पिक्चर पसंद आता है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला पिक्चर और ये वाला पिक्चर आपको दोनों रखना है डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। तो सिलेक्ट करने का नियम क्या है, तो देखिए इस पर क्लिक कीजिए और इसको भी सिलेक्ट करना है ना, तो इस पर भी क्लिक कीजिए। तो जब हम इस पर क्लिक किए तो देखिए ये वाला क्लिक हट गया, ठीक है, इसका सिलेक्शन हट गया है, अब ये सिलेक्ट है। दोनों को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखें, फिर से इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए दोनों सेलेक्ट हो गया। जितना चाहें उतना भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको भी सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको भी सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। तो आप जिसको चाहे वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे 4 फोटो सिलेक्ट किया है और जस्ट यहाँ पर देखिए लिख भी रहा है 4 आइटम सिलेक्टेड, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर टोटल 22 आइटम है, 4 मैंने सेलेक्ट किया है। अब इसको हम कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बटन है कॉपी का, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये कॉपी हो जाएगी। नहीं तो आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+C बटन प्रेस कीजिएगा तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी होने के बाद जस्ट अब देखिए तीसरा तरीका क्या है कॉपी करने का, तो राइट क्लिक करेंगे इसी पर और यहाँ पे कॉपी कर लेंगे तो ये कॉपी हो गया, ठीक है। अब मुझे रखना किस में है, तो डेस्कटॉप पे रखना है और डेस्कटॉप के अंदर सूरज नाम का फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर रखना है। तो इसको ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, देखिए दिस फोल्डर इज एम्प्टी, ठीक है। तो ये खाली है अभी, अब इसमें रखना है। तो रखने के लिए देखिए यहाँ पर कॉपी के बगल में ही आपको बटन मिलता है पेस्ट का, आप इस पर क्लिक कर दोगे
तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, तो आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर दोगे, पेस्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के साथ भी बटन प्रेस कीजिए, पेस्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस करके दिखाता हूँ और ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गया, पेस्ट हो गया। जो मैंने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सिलेक्ट किया था यहाँ पर देखिए वो शो करने लगा, ओके। तो आप इस प्रकार से किसी भी फोल्डर से डॉक्यूमेंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक थंबनेल नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, इस पर हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंप्यूटर क्लास 2 और यहाँ पे कंप्यूटर क्लास 3 नाम से जो PDF फाइल है, दोनों को उठा के मुझे डेस्कटॉप के अंदर रखना है, ठीक है। या किसी के अंदर भी रखना होगा तो आप रख सकते हैं। तरीका क्या है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट कर लिए क्लिक करके, इसको भी सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल बटन पहले फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए दोनों सिलेक्ट हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि और भी सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ओके। सिलेक्ट करने का और भी नियम है, देखिए जब आप यहाँ कॉर्नर पे आओगे, थोड़ा सा खाली जगह पे ऐसे लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आओगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये पूरा सिलेक्ट हो गया, मुझे तो ये वाला नहीं चाहिए था क्लास 2 जो प्रेजेंटेशन फाइल में है, मेरे को यहाँ पर क्लास 1 नहीं चाहिए था, क्लास 4 नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ 2, 3 और 5 चाहिए था, ठीक है। लेकिन हो गया तो पूरा सिलेक्ट। तो अब इसका तरीका क्या होता है कि आप इस पर क्लिक करो, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखो, 3 को सिलेक्ट करो, फिर 5 को सिलेक्ट करो, ठीक है। ये तीनों सिलेक्ट हो गए और सिलेक्ट होने के बाद में मुझे किसके अंदर रखना है, तो मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे रखना है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे विनोद नाम का फाइल है, इसमें रखना है, ठीक है। तो हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में देखिए यहाँ पर एक खाली है, तो यहाँ से हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं इसको, ओके। यहाँ पे दिस फोल्डर इज एम्प्टी खाली है। पेस्ट करने के लिए कि तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, नहीं तो राइट क्लिक करो और पेस्ट कर दो। देखिए जो मैंने फोटो वहाँ पे PDF सेलेक्ट करा था, यहाँ पर देखिए आपका आ गया। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे PDF सेलेक्ट किया था और वो कॉपी मिस्टेक हो गई मुझसे, मैंने उसको कॉपी नहीं कर पाया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए फिर से वापस उसी में जाते हैं, ओके। फिर से यहाँ पे करते हैं, मैं वहाँ पे कॉपी नहीं कर पाया था और पहले वाला ही फ़ोटो उसमें चला गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसमें पहले वाला फ़ोटो ही आ गया है, मैंने कॉपी नहीं किया था जो आगे सेलेक्ट किया था, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, जस्ट चाहे हम गलतियाँ करते हैं तो सीखते हैं उससे, ठीक है। आपके साथ भी ये ऐसा होगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से हम इसको क्लोज करते हैं और फिर से हम पुनः वापस इसी फोल्डर के अंदर आते हैं, ठीक है। मैंने सेलेक्ट करा था, तो आप इसको करना है कॉपी, पहले तो करेंगे कॉपी हो गया, नहीं तो आप इस पर भी कॉपी पे क्लिक कर दो, ठीक है। फिर से हमें जाना है विनोद नाम के फोल्डर में, ओके। तो हम विनोद नाम के फोल्डर को ओपन करते हैं और यहाँ से इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आके पेस्ट पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस कर देंगे, तब भी हमारा देखिए पेस्ट हो गया। और यहाँ पे क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5 का PDF फाइल जो थंबनेल बनाया है मैंने वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए जो एक्स्ट्रा फाइल यहाँ पर आ गई है इसको हम डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने का नियम क्या है, तो देखिए ये खाली जगह यहाँ पर है, यहाँ पर रखेंगे माउस को, ऐसे नीचे की तरफ सेलेक्ट करेंगे और 2 सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को भी सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे और इस प्रकार से दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, तो चारों सेलेक्ट हो गए। डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आप राइट क्लिक करो इस पर, ओके। राइट क्लिक करा मैंने और यहाँ पे देखिए बटन मिलता है डिलीट का, आप डिलीट कर दोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। नहीं तो अगर आप अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन आपको मिलता है उस पर भी क्लिक कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मेरा सिलेक्शन हट गया है, पुनः इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ओके, ठीक है। अब डिलीट बटन हम प्रेस कर देते हैं अपने कीबोर्ड का, ठीक है। तो देखिए डिलीट हो गया है, ओके। तो इस प्रकार से दोस्तों कॉपी पेस्ट करते हैं। फिर से मैं पुनः आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि फोल्डर पिक्चर के अंदर एक बबीता नाम का एक फोल्डर है, ठीक है, ओके। बबीता नाम का एक फोल्डर है और ये जितने भी बाहर आपको इमेज दिखाई दे रहे हैं इन सभी को बबीता नाम के फोल्डर में रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, सभी को इस प्रकार से सिलेक्ट करा मैंने, ओके। और भी नीचे है तो नीचे सभी को सिलेक्ट करते हैं, अभी कंट्रोल बटन प्रेस करते हुए इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर देखिए लिखा है 15 आइटम सिलेक्टेड, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे देखिए 2 छूट ही गया मिस्टेक से, तो कंट्रोल बटन प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दोनों सिलेक्ट हो गए। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल C करना है, ठीक है। कंट्रोल C करा मैंने, ठीक है। और ओके, यहाँ पे कहीं कहीं छूटा हुआ लग रहा है तो फिर से हम इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। वैसे आपके साथ भी होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये बाय मिस्टेक हो सकता है कंप्यूटर की दिक्कत हो, नहीं तो ये कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है, ओके। मैंने सभी को सिलेक्ट करा और यहाँ पे देखिए 33 आइटम सिलेक्टेड यहाँ पे दिखा रहा है।
अब मुझे क्या करना है कि इसको रखना है बबीता के अंदर, लेकिन ये यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉपी करेंगे तो ये यहाँ पर भी रहेगा और बबीता के अंदर भी चला जाएगा, ठीक है। मुझे क्या करना है कि यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट बबीता के अंदर चला जाना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में कट करते हैं, क्या करते हैं, कट करते हैं। तो आप Ctrl+X बटन दबाओ अपने कीबोर्ड में तो कट हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर देखिए एक बटन मिलता है कट का, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये कट हो जाएगा, कट हो गया। और हम इसको ओपन करते हैं बबीता वाले फाइल को, ठीक है, अभी खाली है। और यहाँ पे Ctrl+V फिर प्रेस करना है आपको, ठीक है। Ctrl+V या पेस्ट पे क्लिक कर दोगे, नहीं तो आप अपने कीबोर्ड में राइट क्लिक करो, पेस्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका पेस्ट हो जाएगा जो भी बाहर था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बबीता नाम फोल्डर में है, पिक्चर पे आते हैं अभी, देखिए इसके अंदर से गायब सब, ठीक है, और बबीता के नाम के फोल्डर के अंदर आ चुका है। तो इस प्रकार से हम कॉपी पेस्ट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट से, किसी भी फाइल से। अगर आपको कुछ डेटा उठा के किसी दूसरे में रखना है तो आप रख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ हम आपको बताते हैं, यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने विनोद और सूरज नाम से फोल्डर बनाया था, तो अभी मुझे क्या करना है, सूरज से डेटा उठा के विनोद में रखना है, ठीक है। सूरज से डेटा विनोद में रखना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सूरज को ओपन करना है, ठीक है। ये ओपन हो गया, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा सा साइड में करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे विनोद नाम का भी ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विनोद नाम का भी ओपन हो गया और यहाँ पे सूरज नाम का ओपन हो गया। यहाँ पे सूरज शो कर रहा है, यहाँ पे विनोद, ठीक है। तो मुझे सूरज से विनोद में रखना था, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे ये घर का जो इमेज है इसको यहाँ पे रखना है, तो हम इसको करेंगे कॉपी, ठीक है। मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे हम करेंगे कॉपी, नहीं तो आप Ctrl+C भी दबाओगे तो कॉपी हो जाएगा। जस्ट आना है सूरज वाले में या विनोद वाले में और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करते हुए पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो देखिए ये जो इमेज है अब विनोद के अंदर भी आ चुका है। दूसरा तरीका क्या है, तो आप इसको उठा के डायरेक्ट इसमें रख सकते हो। कैसे, तो देखिए लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है आपको और इसको प्रेस करते हुए इधर मूव कर देना है, ठीक है। तो देखिए ये जो इमेज था ये देखिए इसके अंदर आ चुका है और यहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट दो कर सकते हो। दोनों को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और दोनों को उठा के इस तरह से रख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोनों मूव हो गया। अब मूव हुआ तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, रिप्लेस और स्किप फाइल, ठीक है। दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन। आप चाहते हो कि ये पहले से फाइल एक पड़ा हुआ है, आप फिर से आप वही चीज़ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ लिए आया है ऑप्शंस, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम वो चीज़ नहीं करना चाहते तो स्किप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्किप कर देते हैं और देखिए इसके अंदर पेस्ट हो गया है, ठीक है। तो जो मैंने स्किप करा था वो नहीं गया और जो मैंने तीसरा वाला जो फोटो था वो चला गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। यदि आपको कोई डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप Ctrl+Shift और N बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी एक फोल्डर बन गया, बस आपको नाम चेंज करना है, काम हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों हम अंदर की बातें समझते हैं। यहाँ पे अंदर की चीज़ें, यहाँ पे मेनू में कुछ बटन्स दिए गए वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर है व्यू मेनू के अंदर नेविगेशन पेन। दोस्तों इससे होता क्या है कि यदि आप इस पर क्लिक कर दोगे, ठीक है, नेविगेशन पेन पे, तो इधर साइड में जो भी हमारे पास फाइल फोल्डर थे वो हट जाएगा, ठीक है। पुनः वापस लाते हैं, देखिए पुनः वापस आ गया, ठीक है। और नहीं तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये पुनः हट जाएगा, ठीक है। हम वापस लाते हैं, भाई उसको हाइड क्यों करना है, ओके। उसके बाद में यहाँ पर मिलता है प्रीव्यू पेन। प्रीव्यू पेन में होता है क्या है कि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे पेन ओपन हो रहा है, जैसे कि इस फोटो का बड़ा फोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पर हटा देते हैं तो देखिए ये हट जाएगा, यहाँ से पेन अब दिखाई नहीं देगा, उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये जो भी आप फोटो सेलेक्ट किए होंगे उस पर प्रीव्यू शो करेगा, ठीक है। जैसे हम इसके अंदर चले जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, देखिए प्रीव्यू ये शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है डिटेल पेन। तो डिटेल पेन में होता है क्या है कि डिटेल में फोटो की पेन ओपन होगी, जैसे कि इस फोटो को कब डाउनलोड किया गया था, कितना MB का है, जिस पर हम क्लिक करते हैं देखिए ये सब कुछ बता रहा है कि भैया डायमेंशन क्या है, साइज क्या है, टाइटल क्या है, ये सब चीज़ें आपको बता रहा है। यहाँ पर आपको मिलता है एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो आइकन है बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखिए इतना बड़ा बड़ा हो गया, हमें बड़ा बड़ा नहीं चाहिए ज़्यादा, और स्मॉल में रखना है तो स्मॉल आइकन पे क्लिक कर देंगे, देखिए स्मॉल हो गया, ठीक है। इस प्रकार से दिखाई देता है। लेकिन हमें अगर इस प्रकार से है बड़ा करना है तो आप लार्ज आइकन पे क्लिक कर दो, नहीं तो यहाँ पे लार्ज आइकन एक और मिलता है, इस पर क्लिक करते हो, ओके। यहाँ पे लार्ज आइकन है और यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज आइकन है, ओके। आई थिंक समझ गए होंगे। यहाँ पे मीडियम आइकन मिलते हैं, मीडियम पे रखो, ज़्यादा सुटेबल होगा, आप देख भी पाओगे ठीक से और ज़्यादा आपको दिखाई भी देगा एक बार में, ठीक है। यहाँ पे है टाइटल्स। तो
टाइल्स है। ओके, टाइल्स पे क्लिक करेंगे तो ये टाइल्स जैसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम भी शो करेगा, फॉर्मेट भी शो करेगा और साथ ही साथ उसका MB भी शो करेगा कि भैया इसका कितना कैपेसिटी है। ठीक है, ये भी शो करता है। यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट में आपको लिस्ट वाइज यहाँ पे शो करता है। ओके, यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे कंटेंट वाइज यहाँ पे शो करता है और साथ में इधर आपको फोटो के साथ साथ उसकी साइज भी इधर बताता है। यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं आप डिटेल पे, तो डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये बताएगा कि कब कब आपका फोटो डाउनलोड हुआ था आपके कंप्यूटर में, कितना MB की है, कौन सा फॉर्मेट है, ये सब कुछ आपको बताएगा। टाइप कौन सा है, डेट है, नेम क्या है, साइज क्या है, टैग क्या है, ये सब कुछ आपको बताता है डिटेल पे। ठीक है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए लिखा है आइटम चेक बॉक्स। आइटम चेक बॉक्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरा है यहाँ पे लार्ज आइकन। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स नहीं आ रहा था, आप इस पर क्लिक कर दोगे आइटम चेक बॉक्स पे तो यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स आ रहा है। जिसको हम सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे चेक बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन पे क्लिक कर देंगे तो उसका एक्सटेंशन भी शो करेगा, एक्चुअल में एक्सटेंशन है क्या वो। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, तो ये सेटिंग आपको कुछ प्रमुख सेटिंग मिलते हैं। फिर ये इसके बाद में शेयर में आइएगा तो शेयर में ये ज़्यादा कुछ काम की चीज़ें हो नहीं। ठीक है, आप शेयर भी कर सकते हो किसी फाइल को, किसी भी आइटम को आप ईमेल पे शेयर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ईमेल मिलता है। आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ से, आप रिमूव एक्सेस कर सकते हो, आप जो भी आपने किया है रिमूव कर सकते हो एक्सेस को। यहाँ पर मिलता है आपको होम टैब के अंदर कुछ मिल जाते हैं टूल्स। यहाँ पर है आपको कॉपी पेस्ट, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर है कॉपी और यहाँ पे मूव। तो कॉपी का मतलब ये होता है कि जहाँ से आपने कॉपी किया है वहाँ पर भी रहता है और जहाँ कॉपी किया है वहाँ पर भी चला जाता है। मूव का मतलब दोस्तों ये होता है कि यदि आप किसी भी फोटो को उठा के हमेशा के लिए इसमें से हटा के दूसरे में रखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप मूव करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको डिलीट मिलता है। जैसे इस फोटो को मुझे डिलीट करना है तो आप डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक ही फोटो रह गया, बाकी पहले 2 थे, यहाँ पर एक ही रह गया। ठीक है, यहाँ पर रीनेम मिलता है, फाइल नेम मिलता है, न्यू आइटम मिलता है, ये सब चीज़ें आपको चीज़ें मिलती है। तो ज़्यादा सेटिंग यहाँ पे काम की चीज़ें कुछ कुछ है और कुछ कुछ नहीं भी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिलता है आपको सिलेक्ट ऑल। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको सिलेक्ट नॉन करना है यानी कि सिलेक्ट नहीं करना है, डिसलेक्ट करना है तो फिर से आपको इस पर क्लिक कर देंगे तो डिसलेक्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेमोरी के बारे में पूरी जानकारी पता चल गई होगी कि मेमोरी क्या होता है, किस प्रकार से फोल्डर बनाते हैं, किस प्रकार से कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, तो आई थिंक मैंने आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए, कंप्यूटर से जुड़े और भी नॉलेज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है।